आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बाबा साहिब अम्बेडकर जी के पोते डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी के साथ, जो कि प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के हल्का होशियारपुर से उम्मीदवार हैं। हमारी टीम ने संतोष कुमारी जी के साथ भी बातचीत की, जो कि इस पार्टी के पंजाब प्रधान हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी ने बताया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल के हल्का होशियारपुर को नई बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर और उनकी टीम के साथ बातचीत की। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि अपने दादाजी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाया जाए, और उसी को लेकर इन्होंने डॉक्टर भीमराव जसवंत जी ने एक पार्टी का जो है आविष्कार किया है, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी। और हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बुद्धिजीवी जैसे जैसे पता चल रहा है, लोग जो हैं खींचे चले आ रहे हैं। और हमारे साथ हैं मैडम संतोष, जो कि आर्किटेक्ट हैं और प्रेसिडेंट है इस पार्टी की, और उन्होंने भी एक बहुत ही बढ़िया जो पहले लंबे समय से समाज सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान पा रहे थे, उनको भी साथ में अटैच किया है। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। सबसे पहले मैं आपकी प्रेस पंजाब प्लस यहाँ पर वेलकम करता हूँ, और आशा रखता हूँ कि आपकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बाइक है, एक अच्छी बाइकों में से और सफल बाइक में से होगी। उसके बाद मैं हमारे अंबेडकर जी की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी बुद्धा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, जो उस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, ये ऑल इंडिया के पार्टी की तरफ से होशियारपुर से लोकसभा के चुनाव में उतरे हैं, और आशा है कि वो पार्लियामेंट में हमारा इस लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और हमारी समस्याओं को वहाँ पर पार्लियामेंट में रखेंगे। हमारे साथ बहन संतोष जी हैं, जो कि पंजाब की इस पार्टी की, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी की अध्यक्ष हैं। तो ये इनके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि ये एक बहुत ही कर्मशील कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और बाबा साहब की एक तरह से बहुत बड़ी अथक प्रचारक भी है और अनुयायी भी है। मैं ओपी इंदल, जो इस पार्टी का एक तरह से इंचार्ज नॉर्थ का लगाया हुआ हूँ, और पंजाब में इस पार्टी के साथ बड़े दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैडम प्रधान बनी है। मेरे इधर बैठे हैं जगतार सिंह जी मक्खू, जो कि स्टेट बैंक के संस्था के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद दलीप सिंह जी बैठे हैं, जो कि स्टेट बैंक के अधिकारी रहे हैं और हमारी जो वहाँ की संस्था थी उसके भी ऑफिसर रहे हैं। सर, इतने शॉर्ट इंटरवल में जैसे लोग जुड़ रहे हैं, जब जब ये खुशबू फैल रही है, लोग आप मुहारे होकर सेवा में आ रहे हैं। हम तो ये सेवा ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा एक इनकलाब जो हिंदुस्तान में स्टडी का आया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लाए, और आप उनके निमित्त, उनके अंश में हैं और सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे ये चौहों वर्णों का संजय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना हिंदू, ना सिख, ना मुस्लिम, ना ईसाई, उन्होंने एक एकता का परिचय दिया। उन्होंने एक स्टडी में एक ऐसा बूम लाए वो, कि अभी वर्ल्ड में जो है अभी भी उनका नाम जो है इस तरह से दुनिया ले रही है, और आप उनका निमित्त बन के, और जैसे हम देख रहे हैं कि आज का जो पॉलिटिक्स है बहुत ही ज़्यादा गंदला हो चुका है, उसमें आप जैसे लोग जाएंगे तो फिर से वही स्टडी और नई नई जो चीज़ें हैं उनमें आप लोग बहुत बड़ा जो है एक योगदान डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, जो प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी उसका अध्यक्ष हूँ।
पिछले 6 महीने से मैं पंजाब आ रहा हूँ। पंजाब का पॉलिटिकल सोशल निरीक्षण कर रहा हूँ। मैंने देखा पंजाब में अंबेडकरवादियों की संख्या ज़्यादा है, बाबा साहब को मानने वालों की, लेकिन यहाँ पॉलिटिकली और सोशली चेंज नहीं है। एक वैक्यूम है यहाँ पॉलिटिकली। जिस पार्टी पर भरोसा रख के इस पंजाब ने, मेरे भाई और बहनों ने उनको सपोर्ट दिया, वो पार्टी आज उस विचारधारों पर नहीं चल रही है। इसके लिए सोचा प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, जिसका आयुष्मान 3 महीने का है, उस पार्टी से मैं इस होशियारपुर लोकसभा का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे बाइट्स आ गए, यूट्यूब पर आ गए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की और इस माध्यम से पूरे जनता को, पंजाब की जनता को समझ गया कि भीमराव अंबेडकर जो प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी है, महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, फिर से शुरुआत हो गई है। लोगों को काफ़ी उत्साह है इस बारे में, लोगों को काफ़ी उम्मीदें है। मुझे मिले का कई लोग मिले, यहाँ इस दफ्तर में मिले और उन्होंने बधाई दे दी कि हम एक विकल्प ढूंढ रहे थे, जिसको रिप्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट, विकल्प। आज विकल्प लेके आए हैं पॉलिटिकली। हम जरूर आने वाले समय में आपको साथ देंगे और यहाँ से पंजाब के होशियारपुर के हमको चुन के जाएंगे और इस होशियारपुर का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करेंगे। क्योंकि जिस विचारधारों पर पार्टी चल रही है, वो विचारधारा आज नहीं रही, इसके लिए मुझे आना पड़ा। मैं बाबा साहब का नाती हूँ, ग्रैंडसन, और मैं नहीं देखना चाहता कि यहाँ की जनता, पंजाब की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हरियाणा की जनता किसी एक लीडर के हाथों में जाए और बेच दिया जाए। आज पॉलिटिकल सौदेबाजी चल रही है बाबा साहब के अनुयायी के साथ। इसके लिए मुझे ये प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी आज उतारनी पड़ी इस पंजाब में। आशा रखता हूँ आने वाले समय में ये इलेक्शन में मैं जीत हासिल करूँगा। उसके बाद पंजाब, हरियाणा की जनता इस प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करेगी। यहाँ अच्छे तरीके से हमारे आने वाले समय में विधायक चुन के आएगी। बाबा साहब ने उस समय बताया था कि जाओ अपने घरों पर लिख लो, हमें रूलिंग पार्टी बननी है, हमें सत्ता, राजनीति की सत्ता हाथ में लेनी है, शासन बनना है। ऐसे अपने दीवारों पर लिख लो। मैं समझता हूँ आज समाज में समझ आ चुकी है, समाज वही रास्ते से चल रहा है। कई पार्टियाँ आए, हमारा इस्तेमाल हो गया, लेकिन आज समाज की डिमांड है कि हम राजनीति सत्ता भी हमारे हाथ में ले, क्योंकि हम लोग इतने संख्या से आज पंजाब में है और मुझे सफलता मिलेगी। जो भी छोटे छोटे गठबंधन हैं मैंने देखे इस पंजाब में, जो सामाजिक गठबंधन है, छोटे राजनीतिक गठबंधन हैं, उन्हें मैं अपने चैनल से अपील करना चाहता हूँ। पंजाब प्लस के नाम से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल से। भाई ये पार्टी, ये अपनी पार्टी है, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी। आप आ जाओ, इस पार्टी का नेतृत्व करके आप बढ़े जाओ, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। यह प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चल रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज,
और मान्यवर काशीराम जी इन विचारों पर चल रही है। और बाबा साहब और महापुरुषों को मानने वाली जो जनता है और समझती है कि बाबा साहब ने संविधान हमें दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है, इसके लिए आने वाले समय में ये बाबा साहब को मानने वाले, महापुरुषों को मानने वाली जो जनता है वो अपना वोटिंग का अधिकार करती है। बाबा साहब ने जो 1 वोट 1 वैल्यू का उनको संदेश दिया है, आपकी वोट की कीमत जो पैसेदार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उनके समान है, ये जनता जानती है, अम्बेडकरवादी जनता जानती है। इसके लिए ये समय ज़्यादा संख्या से लोग आएंगे और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। अभी जो देश में चलने वाला चुनाव चल रहा है 2020-24 का पार्लियामेंट इलेक्शन, मैं समझता हूँ एक बाजू में संविधान को मानने वाली पार्टियां हैं, दूसरे बाजू में संविधान को विरोध करने वाली, छेड़ने वाली, संविधान पर नहीं चलने वाली पार्टियां आज राज सत्ता में हैं। ये 2 पार्ट में आज देश बटा हुआ है। इसके लिए लोगों की, मतदारों की, हमारे लोगों की सोच कमती है, मेमोरी कम पड़ रही है। लोगों ने सोचना चाहिए 2014 में जब ये सरकार बैठ गई दिल्ली में, केंद्र में, तब बताया था किसानों की आमदनी दुगनी होगी। मैडम, आपके माइंड में हमेशा ये रहता था, जब भी कोई बात होती थी तो भीमराव अंबेडकर जी का आपके माइंड में बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट भी रहता था, और हमेशा आप उनके नाम के लिए कोई भी मतलब आपसे आता था किसी भी पार्टी का, तो आप जब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेता था तो आप कहते थे नहीं ठीक है जी, संतोष मैडम वहीं चलेगी। और आज भगवान ने वही आपको एक उनके जो है अंश में जो है सराहे हैं, और एक जो पार्टी है, जैसे आपको पंजाब के जो है अध्यक्ष लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पंजाब प्लस चैनल का बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे हैं। मेरे भाई रिची घर जी और सभी इनके जितने फॉलोअर्स उनको जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की दिन है और टाइम है, समय है कि मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, जिनके पोत्रे डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, जो हमारे बीच में बैठे हैं। हम तो यही समझते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं। और हमारे जो नॉर्थ जोन के प्रभारी श्री OP इंदल जी एडवोकेट, और पंजाब के इंचार्ज, और हमारे साथ बहुत ही सत्कार जगतार सिंह जी, सरदार दिलीप सिंह जी बैठे हैं। तो बहुत खुशी है कि जो मूवमेंट बाबा साहब की रुकी हुई है, जब तक साहब कांशीराम जी जीवित थे तो ये मूवमेंट चल रही थी। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए कि बाबा साहब के पोते अब क्यों, पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि जब एक मूवमेंट सही रास्ते पे चल रही है तो उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़रूरत पड़ी है कि उनकी जो मूवमेंट थी वो ख़त्म हो गई, और जो हमारा समाज है उनकी दिशा और दशा दोनों बिगड़ रहे हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट करिए श्री OP इंदल जी ने डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी को कि आप पंजाब में आइए, पंजाब की बागडोर संभालिए। जो बहुजन समाज बहुत पीछे जा रहा है, उनकी राजनीति और सोशल सिस्टम से बिगड़ रहा है, तो इनका आना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर आए, नारी मुक्तिदाता आए, उन्होंने पूरे सोए हुए समाज को जगाया। और साहब कांशीराम जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा को जो ख़त्म हो रही है उनको जगाया, जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। तो आज मैं समझती हूँ कि आज ज़रूरत है उनके पुत्रा जी जो डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ें। तो हम सब इनके साथ हैं, जितनी ज़िंदगी है इनके साथ रहेंगे और पंजाब को पूरा बदलाव लाकर रहेंगे। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो समाज को बेचा जा रहा है, जो समाज की वोट को बेचा जा रहा है, जो जिस वोट
वोट की कीमत बहुत महंगी है। बाबा साहब ने अपना परिवार बलिदान करके, अपना परिवार नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी लगाकर भारत का संविधान दिया, जिसके माध्यम से हम जी रहे हैं। मैं पढ़ी हूँ, मैं आर्किटेक्ट बनी हूँ, मुझे भी ये जो जितना कुछ मिला है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला है। तो आज ये जो पार्टी है, मैं सभी को निवेदन करूँगी कि हम अपना पल्ला उठा के भीख मांग रहे हैं कि आज बाबा साहब के जो ब्लड है, उनके पोत्रा जी हैं, उनको होशियारपुर से मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजें, ताकि जो हमारा दिल्ली के अंदर हमारा भी पता चले कि बाबा साहब हमारे पार्लियामेंट, कहते थे कि पार्लियामेंट ही सब दुखों की चाबी है। तो आज वो समय आ गया है कि डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली की वहाँ पहुँचें और सभी समाज का नेतृत्व करें। तो इतनी शब्दों के मैं इनका बहुत आभार जताती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई भी हैं, एडवोकेट हैं श्री OP इंदल जी, जिनका बहुत पुरुषार्थ है और मैं इनका आभार जाती हूँ। और सरदार जगतार सिंह या सरदार दलीप सिंह जी का, ये सब बहुत इन्होंने मेहनत करी हुई है। इन्होंने सब कांशीराम के साथ बहुत मेहनत करी है और श्री OP इंदल जी ने तो अपनी ज़िंदगी लगा दी उनके साथ। बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है समाज के लिए इनके अंदर। तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जताती हूँ और सभी जनता को अपील कर रही हूँ कि एक वोट एक नोट बाबा साहब के नाम पे डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी को डालो और अपना ज़िंदगी बढ़िया व्यतीत करो। इनको मेंबर पार्लियामेंट बना के सत्ता में भेजो। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संविधान। जैसे ये इंटेलेक्चुअल पार्टी है जिसमें बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और एक आर्किटेक्ट आ गए और वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा की है। अभी तो ये शुरू हुआ है, आप देखते जाइए कि कैसे कैसे लोग जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अब देखिए मिलिट्री की हम बात कर लें तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे उनकी पेंशन बंद हुई है, कैसे उनको अग्निवीर 4 साल के बाद जो है उनका कोई पेंशन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें हर तरह के जो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है वो इस पार्टी के साथ हैं और ये बैरियर बन के हर चीज़ जो है वहाँ आवाज़ उठेगी। वहाँ जाकर ये नहीं है कि सोए रहेंगे हमारे संसद, वो वहाँ जाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। एक बार फिर से पंजाब फास्ट प्लस का मैं वेलकम करता हूँ और बाबा साहब को स्मरण करते हुए और हमारे भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मैं फिर बहन संतोष को भी वो करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई क्रांतिवीर होता है। ये तो क्रांतियों की एक फैमिली है। मैडम यहाँ एक क्रांतिवीर है। ये मेरे 2 साथी भी बहुत जुझारू हैं। जो चेंज सर्विस सेक्टर में और इन सरकार में किया गया ना, वो कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने पेंशन ही नहीं बंद करी, सर्विस सेक्टर को ही डिसमेंटल कर दिया और उसके जो सरकार को या आम पब्लिक को जो फ़ायदा होता था वो सारा आज कारपोरेट को की तरफ धकेल दिया। सारा कुछ जो अर्थव्यवस्था है उसका एक तरह से बहाव बदल दिया। जो पहले जन कल्याण के लिए थी अर्थव्यवस्था, अब 1 या 2 आदमियों की कल्याण के लिए ही रहेगी। देश को अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। गरीब आदमी आज सिवाय 5 किलो आटा के नाम पर जी रहा है। देश का जो नौजवान था वो आज बेचारा, उनको कह रहे हैं कि पकोड़े तलो, कभी कह रहे हैं चाय बेचो, कुछ भी कह करके यानी कि जुमलेबाजी में बदल दिया पूरा देश। हमारा देश ना एक संस्कृति जिसकी कहते हैं बड़ी विरासत में मिली है, सब कुछ मिला है, पर आज तो एक जुमलेबाज सरकार के आने से देश का पूरा विश्व में एक जुमलेबाज सरकार की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। किसी भी स्तर पे हम ऊपर नहीं गए। गरीबी रेखा में कहिए, डॉलर के उसमें कहिए, या आप एजुकेशन में कहिए, इवन जो भूखमरी है उसमें कहिए, हेल्थ में कहिए, तो किसी भी मापदंड से देश आगे नहीं बढ़ा। जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है, बुज़ुर्गों की पेंशन के साथ साथ उनकी जो सुविधाएं होती थी, इवन ट्रेन वाली सुविधा होती थी, उनको 50% का रिबेट दिया जाता था ट्रैवलिंग में, वो भी छीन लिया गया।
तो ये सरकार किसी के प्रति कोई सिंपैथाइजर नहीं है। ये एक बहुत मतलब कि गहरी साजिश के तहत इवन हमारी जो सुरक्षा कवच है, मिलिट्री है जो, उसको भी डिसमेंटल करने में लगी हुई है और साथ साथ में पैरेलल अपनी मिलिट्री तैयार कर रहे हैं। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वो है। आज अंबानी और अडानी की अपनी सुरक्षा गार्डों के तौर पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हो सकता है कल को इस मिलिट्री की जगह प्राइवेट मिलिट्री को दे दिया जाए, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये विजुअलाइज करने की बात है। अगर हम अभी नहीं संभले तो हमारा दुर्भाग्य सामने ही है। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। और हम इन्हीं समस्याओं को आगे रखते हुए बाबा साहब को यहाँ पंजाब में लाए हैं और हमें आशा है कि पंजाब की जनता हमारे सेंटीमेंट को समझेगी। हम कोई सेल्फिश होकर नहीं ले आए, कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं ले आए इनको, बल्कि एक सोशल चेंज के लिए, नई क्रांति के लिए, नई पार्लियामेंट के लिए, नई सरकार के लिए ले आए हैं। और आशा है कि इस परिवार पर ही आशा है अब देश को। जय भीम, जय भारत। मैं साढ़े जो अज दे प्रेस पंजाब प्लस का तह दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने अपने समय चों समा कढ़ के साडे नाल गलबात करन वास्ते इत्थे पहुँचे। ये ठीक है कि सरकारां आउंदियां रहिंदियां और जांदियां रहिंदियां, पर जो अज हालात बने हुए है वो बहुत ही निंदणयोग है। और उन्हां नूं ठल पाउण वास्ते जो साडीआं जथेबंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪੋਤਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ EVM ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ EVM ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ EVM ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ EVM ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ
ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੀ 'ਚ, ਚੌਥੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਊਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपनी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया, ते लिए मैं तहे दिल तो। सर आपका और मैडम आपका, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कोई मिलिट्री से रिटायर्ड है, कोई अपनी सेवानिवृत्त है, जो भी लोग सेवा करना चाहें, क्योंकि ये सेवा वाली पार्टी है, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं, वो लोग वेलकम है उनका, वो आएँ, जुड़ें और एक नया जो है समाज सरोएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, सो नाइस।